वह स्पष्ट रूप से जानना चाहता है कि यदि दोनों मार्गों की अलग अलग प्रशंसा की जा रही है तो वास्तव में इनमें से कौन सा मार्ग स्थायी रूप से कल्याणकारी है। वह मार्ग जो निश्चय पूर्वक भगवान के अनुसार श्रेयस्कर और मोक्षदायक है। अर्जुन चाहता है कि भगवान अब उसे किसी एक सुनिश्चित और स्पष्ट दिशा में मार्गदर्शन दे ताकि उसका भ्रम समाप्त हो सके और वह पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने धर्म का पालन कर सके। मित्रों, जब जीवन में हमारे सामने दो रास्ते हों और हमें सच में कहीं पहुंचना हो तो स्वाभाविक रूप से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मार्ग सरल है और कौन सा मार्ग हमारे लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी प्रकार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि उनके लिए कर्म करना बेहतर है या कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास लेना। इस संशय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की उलझन को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि यद्यपि संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग प्रतीत होते हैं, लेकिन इन दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति। फिर भी श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म योग कर्म संन्यास की तुलना में अधिक व्यावहारिक और प्रभावी मार्ग है। अब प्रश्न उठता है, कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जब तक कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म नहीं करता तब तक वह सच्चे अर्थों में संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकता। संन्यास का वास्तविक अर्थ है सर्वस्व का त्याग, इच्छाओं का पूर्ण क्षय। यह अवस्था यूं ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाती। इसके लिए योग, तप और मन की गहराई में उतरकर आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना त्याग की साधना किए कोई व्यक्ति केवल बाह्य संन्यास लेकर मुक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि भगवान बताते हैं, ज्ञान योग में भी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। केवल सोचने या विवेचना करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि जीवन में कर्तव्य निभाते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कर्म योग और संन्यास के बीच जो अंतर दिखाई देता है वह केवल कर्ता के दृष्टिकोण का होता है।